गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर वी ब्लॉग्स। सुबह हो गई है, अभी 8 बज रहे हैं और आज श्रेया को जाना है वापस और वरदान को भी ऑफिस जाना है। तो मैंने इन दोनों के लिए उठ के ब्रेकफास्ट बना दिया था। मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, 6 बजे के अराउंड, और ब्रेकफास्ट बना दिया है, सब कुछ रेडी कर दिया है इन लोगों के लिए, जिससे इन लोग को लेट वेट ना हो। आप तो जानते हैं बैंगलोर में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा ही है, तो उस वजह से लोग जल्दी जाना प्रेफर करते हैं, घर से निकलना। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो आरवी अभी उठ रही है, तो मैं उसको फीड ईट कराती हूँ, थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके बाद भगवान जी की पूजा करूँगी। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। Vlogs RV5. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू RV Vlogs। मैंने क्यों ये आपको गुड मॉर्निंग से पहले बोला है, बिकॉज़ मुझे लगता है एक इन्फ्लुएंसर के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए किसी भी नई चीज़ की स्टार्ट करना बहुत उसके दिल से जुड़ी हुई चीज़ होती है। कल मैंने सेम चीज़ ही करी है। व्लॉग्स RV5 करके एक नया अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम पे, और उसमें जो हम लोग को रिस्पांस मिला है कल पहले दिन ही, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है, काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग है। हम लोग बहुत खुश हैं कि जो भी हम लोग के थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं, वो जो हम लोगों को ये प्यार दे रहे हैं, और जिन्होंने इंस्टाग्राम चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये मैं एक कंटेंट क्रिएटर के पहलू से रिलेट कर पा रहा हूँ। तो ये नया स्टार्ट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने से पहले ये चीज़ बोली, बिकॉज़ ये किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये दिन, वो मैं समझ सकता हूँ गाइस। तो हमने भी एक नई जर्नी की स्टार्ट करी है। एक एक व्यू एक नए कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना मैटर करता है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो कल से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं चैनल को, एक एक व्यू जैसे आ रहा है वैसे वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब भी चैनल ग्रो कर रहा है अब, तो धीरे धीरे साथ में मिलके ग्रो करते हैं गाइस। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम सब कुछ साथ में मिल के करेंगे गाइस। तो अब आते हैं अपने यूजुअल चीज़ों पे। तो बेसिकली कल आपने देखा होगा कि आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का FA कप फाइनल था, जिसमें कि मैनचेस्टर सिटी ने 2-0 से फाइनल जीत लिया है। मतलब अमिड क्राइसिस भी पेप गार्डियोला स्टूड आउट व्हेन इट वाज demanded, when it was needed out of him and his team, and incredible job है गाइस। मतलब आर्सेनल के अगेंस्ट जो कि इस सीज़न इतना अच्छा खेल रही है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आर्सेनल चोक करेगी। मुझे तो लीग में भी लग रहा था, बट लीग में भी अभी 8 मैचेस बाकी हैं। बट इतने बड़े स्टेज पे जब आपका क्वाड्रपल ऑन द लाइन है, आप अच्छा कर सकते हो। ये सब कॉम्पिटिशन्स जब सिटी अभी मैड्रिड से हार के आई है, वो इतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, तब आप उनको हरा सकते हो, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी। तो ये, और आप इतना स्टैग्नेंट रहे हो अपने गेम में। फाइनल आप पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं खेलते हो, आप जीतने के लिए खेलते हो। जब आप जीतने के लिए खेलते हो, जब आपकी इतनी अच्छी फॉर्म रही है, तो यू हैव टू विन द फाइनल गाइस। मतलब ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे कल आर्सेनल की तरफ से। और मैं तो ये बोलूँगा वो साउथ अफ्रीका हैं क्रिकेट के। फुटबॉल में एक तरफ क्रिकेट में साउथ अफ्रीका और फुटबॉल में आर्सेनल सेम ही है गाइस। मतलब इस लेवल पे आके ऐसा करना, मतलब मैं तो बहुत ही शेमफुल बोलूँगा ये आर्सेनल के लिए। उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी है। चैम्पियंस लीग में तो उनका पता नहीं क्या ही होगा।
और लीग में भी देखते हैं आखिर तक, अगर वो ना बॉटल करें तो ये परफॉर्मेंस उस लेवल का तो नहीं था गाइस। ऊपर से केपा को खिला लेना, क्या डिसीजन मेकिंग है आर्टेटा की, क्या उसके दिमाग में चलता है गाइस, मुझे तो नहीं पता। जो भी आर्सेनल सपोर्टर्स होंगे, आर्सेनल फैंस होंगे, वो डिसअपॉइंटेड होंगे, आई फील फॉर देम। बट द थिंग इज़ यू कांट गिव अवे द गेम लाइक दैट, जैसा आर्सेनल ने कल खेला है इस। तो आप भी कमेंट करिए, बताइए कि आपको क्या लगा, मैच का फीडबैक आपको कैसा लगा। अगर सिटी फैंस हैं, आर्सेनल फैंस हैं, तो क्या हम लोग अच्छा कर सकते थे। और मैं अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आरू अभी दूध पी रही है, तो आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड ऑफ द व्लॉग गाइस। तब तक के लिए सी यू। गुड आफ्टरनून गाइस, ऑफिस से आ गए हैं और अपनी गुड़िया रानी के साथ खेल रहे हैं और थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। अभी 3:30 बजे हैं और आज मैंने सोचा कि गाइस थोड़ा इंटरमिटेंट काइंड ऑफ फास्टिंग की जाए, बिकॉज ओवर द वीकेंड आपको पता ही होगा श्रेया भी आई थी, तो हम लोग ने काफ़ी स्विच वगैरह किया है। तो स्विच से जो पेट के हैं वो काफ़ी ढुले से उड़ गए हैं, तो इतना भी बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है। तो मैंने सोचा आज कि थोड़ा सा इंटरमिटेंट किया जाए फास्टिंग, और मैंने इस चक्कर में ऑफिस में नहीं खाया। मेरे यहाँ तो ऑफिस में सब कुछ मिलता भी है, तो मैंने कुछ खाया नहीं है। बट अब वही लग रहा है कि अब घर आया हूँ तो थोड़ी भूख लग रही है, तो हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। रहना कुछ प्रिपेयर कर रही है मेरे लिए हल्का फुल्का सा, तो खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया जाएगा, उसके बाद फिर से काम चालू होगा। मीनवाइल ये देखिए, ये भी अपनी मेहनत करने में लगी पड़ी हैं। जाने कौन सा पहाड़ चढ़ना चाह रही हैं ये गाइस। कौन सा पहाड़ चढ़ना है तुम्हें, क्यों? तो थोड़ा इनके साथ खेलता हूँ गाइस, और फिर शाम में आपसे मिलता हूँ। तब तक आप लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए गाइस, बिकॉज आराम ज़रूरी है। तो गुड इवनिंग गाइस, ऑफिस से आ गए थे, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, उसके बाद कॉल्स वगैरह थी, काम वगैरह भी निपटा लिया। मीनवाइल रैना भी आरू को देख रही थी और उसने भी अपना काम वाम निपटा लिया है। अब हम लोग थोड़ी देर वॉक करने का जाने का सोच रहे थे, बिकॉज़ आज जैसा सुबह बताया होगा रैना ने कि श्रेया चली गई है, तो पूरा घर एकदम साए ऐसा साए कर रहा है। हम लोग बैठे हुए थे सोफे पे और ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम हवाएं थप्पड़ लगा रही हैं बिल्कुल, कि कैसा अकेलापन सा लग, में ऐसा लग रहा कि थपेड़े पड़ रहे हैं हम लोग को हवा के। हाँ, तो काफ़ी अकेला सा हो जाता है गाइस अगर कोई नहीं रहता है घर में साथ में, या फिर कोई रहता है और चला जाता है। तो हम लोग को एक्चुअली हैबिट हो गई थी इस घर में, जब हम लोग मूव किए थे तो तब से मम्मा पापा, फिर मम्मी पापा मेरे, फिर कभी ना कभी कोई ना कोई आता ही रहता था। तो अब कोई नहीं रहता है तो हम लोग को बहुत अजीब सा लगता है। हाँ यस करेक्ट। तो अब वैसे बुला लिया है श्रेया को, क्योंकि हम लोग का मूवी का प्लान हो रहा है, धुरंधर का प्लान हो रहा है, तो हम लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए श्रेया को बुला लिया है गाइस। तो अब देखते हैं हम लोग कब जाते हैं, बट उनको तो बुला ही लिया है, तो वो आ जाएंगी, फिर उनके साथ मैं और श्रेया दोनों जाएंगे। उनके साथ मैं और श्रेया दोनों जाएंगे। तो अब जा रहे हैं गाइस हम लोग नीचे वॉक करने थोड़ी देर, तो वॉक करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाइस। सो गाइस हम लोग नीचे आ गए हैं और नीचे आके काफ़ी फ्रेश सा फील हो रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं अपनी सोसाइटी। ये देखिए, आज ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को, बट काफ़ी रिफ्रेशिंग सा फील होता है। अगर घर में बैठे रहो पूरे टाइम तो थोड़ा मोनोटोनस सा फील होने लगता है, इसलिए
काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारी सोसाइटी का एरिया है, स्विमिंग पूल एरिया। काफ़ी सूदिंग लगता है यहाँ पे बैठ के। वहाँ पे थोड़ा आप दूर देख सकते हैं, लोग बैठे भी हुए हैं, बेंचेस पड़ी हुई हैं, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। ये हमारा क्लब हाउस है, यहाँ पे मंदिर है और ये थोड़ा सिटिंग एरिया है। इधर लाइब्रेरी सेक्शन भी है, ऊपर जिम है, आप ट्रेडमिल वगैरह देख सकते हैं, लोग मेहनत करते हुए। और ऊपर ही सैलून वगैरह भी है। तो जब भी कोई पूजा वगैरह होती है तो या मंदिर जाना होता है तो हम यूजुअली इधर आ जाते हैं। और यहाँ पे क्लब हाउस में ही मंदिर है, तो हम थोड़े दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो खाना पीना हो गया है गाइस। हम लोग वॉक करके जो सोचा था हम लोगों ने कि हम लोग 35 मिनट्स या 45 मिनट्स अराउंड वॉक करेंगे, उससे हम लोग पहले ही आ गए थे। बिकॉज़ आरू को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आज वो सुबह से ही दूध वगैरह वॉमिट कर रही है, सही से उसने फीड भी नहीं लिया है। तो हम लोग इसलिए सोच के जल्दी आ गए थे कि छोटा बच्चा है, थोड़ा हवा वगैरह भी चल रही थी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखने के लिए। और उसको आके रैना ने सुला दिया था। खाना वाना खाने के बाद वो थोड़ा फिर से उठी थी, तो रैना उसी के पास है, उसको सुला रही है। मीनवाइल मैंने सोचा कि आप लोग से थोड़ा चिट चैट कर लूँ कि क्या चल रहा है। और मेरे को एक चीज़ आपसे गाइस ये भी बतानी थी कि जैसा आप देखते हैं राइट, हम लोग के घर पे हम लोग का 3-3.5 महीने का बच्चा है। तो जितने भी यंग पेरेंट्स हैं, और एज इन यंग पेरेंट्स कहने का मतलब है हु आर इन अर्ली फेज़ ऑफ देयर पेरेंटहुड, वो काफ़ी कुछ रिलेट कर पाते होंगे। तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है। बिकॉज़ ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बहुत से यंग पेरेंट्स के साथ भी होता होगा, जिनको लगता होगा कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोचते हैं कि आज ये करेंगे, बट क्योंकि बेबी को कुछ प्रॉब्लम होती है या बेबी की वजह से वो उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जैसे अभी भी एक साइड ऑफ हार्ट में ये लग रहा है कि रैना को भी ले जाता मैं धुरंधर दिखाने तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन उसने भी काफ़ी फोर्स किया, उसने भी काफ़ी ज़िद करी कि नहीं तुम लोग देख के आओ, बिकॉज़ उसने पहली वाली भी इतना अच्छे से देखी नहीं है और उसको मूवीज़ का इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। बट क्योंकि हम लोग पहले से ही साथ में ही जाते थे हमेशा, तो वो मेरी वजह से चली जाती थी, क्योंकि मेरे को मूवीज़ का शौक़ है और मेरे को स्पेशली मूवीज़ थिएटर में देखने का शौक़ है। तो और मैं तो अपने कॉलेज टाइम में भी अकेले ही चला जाता था मूवीज़ वगैरह में, दिल है मुश्किल और ये सब मूवीज़ में मैं अकेले चला गया था। हॉल में भी लोग हंस रहे थे कि अकेले बंदा पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके बिल्कुल एकदम जोश में आया है। तो वैसा सा है अपना गाइस कि अपने को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ अपने को अगर अच्छी मूवी है तो अपने को लगता है कि हॉल में या थिएटर में ज़रूर देख के आओ। तो इसलिए मैं और श्रेया अब जा रहे हैं देखने, जो कि प्लान बन रहा है। एनी वे नियर वीकेंड हम लोग प्लान करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कैसा उसका ऑफिस रहता है, कैसा मेरा ऑफिस रहता है। और उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे रिव्यूज़ हैं। हालांकि सुनने में तो आ रहा है कि बहुत अच्छी मूवी है, तो हम लोग भी जाके एक्सपीरियंस वो करना चाहते हैं हॉल में। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग रैप अप करते हैं, बिकॉज़ अभी 10:30 पौने 11 बज रहे हैं और अभी मेरी कॉल्स और भी हैं और मेरे को थोड़ा बहुत काम ऑफिस का और भी निपटाना है। इसके बाद मुझे सुबह ऑफिस भी निकलना है जल्दी। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर भी ये जर्नी मुझे लगता है कि मैं इसको डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक नया एक्सपीरियंस है जो कि हर कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में आता है। डिफाइंग ऑल द ऑड्स, उनको ये चीज़
अचीव करनी है तो करनी ही है, और वो अपन करके ही रहेंगे। तो मुझे तो ये लगता है गाइस कि मैं इस जर्नी में अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। अगर एक सब्सक्राइबर और एक व्यूअर भी है तो मैं अकेला नहीं हूँ। तो इसी के साथ एक मोटिवेटिंग नोट पे ये व्लॉग एंड करते हैं गाइस। सी यू, राधे राधे। और टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, जो भी आप लोगों को लगता है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, जो भी आप लोग देखना चाहते हैं। और स्पेशली अगर आप फुटबॉल का कंटेंट अलग से देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा इस, तो हम लोग उसका कुछ अलग से एक सीरीज़ बना सकते हैं। और मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए राधे राधे।